Hello students, again I am back with a new video of a important arithmetic progression question। और ये सवाल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये भी बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम को वेस्ट किए। तो क्वेश्चन कहता है बच्चे, शो दैट द सम ऑफ एन एपी whose फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। आपको प्रूव करना है बच्चे, यू हैव टू प्रूव दैट द एसएन दैट इज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी, sum of the terms of an AP, that is Sn will be equal to A plus C B plus C minus 2A अपॉन में 2 मल्टीप्लाई B माइनस A। आप इसको देखकर ही डर जाओगे। पहली बात, जब आप देखोगे इतनी 2 कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, सर हम कैसे प्रूव करेंगे, ये तो आपको 2 प्रूव करना है। तो बच्चे जो आपको पता है वैसे चलते हैं, जैसे आपको पता है वैसे चलते हैं, तब तो नहीं घबराओगे ना। जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन में वैसे चलते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म ए है। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे? फर्स्ट टर्म है, बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे? ए है। सेकेंड टर्म क्या है सर? सेकेंड टर्म सर है बी, क्वेश्चन में ही दिया है हमें। और सर लास्ट टर्म दी है सी। अच्छा, और हमें दिखाना है कि Sn की वैल्यू जो है ये आएगी। अच्छा, Sn की वैल्यू निकालनी है और लास्ट टर्म दी है। फॉर्मूला याद आ रहा है दूसरा Sn का? Sn यूजिंग लास्ट टर्म। आप सभी को पता होगा बच्चे Sn यूजिंग लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। और आप चीख कर चिल्ला रहे होंगे फोन के आगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है n/2 a, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। राइट बच्चे, ये आपने पढ़ा है ना कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला कैसे आया मेरे दिमाग में? क्योंकि मुझे लास्ट टर्म गिवन थी और मुझे Sn ही निकालना है, यानी Sn को ही कुछ प्रूव करना है। तो Sn यूजिंग लास्ट टर्म तो मुझे पता था। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करूं अगर, तो Sn आएगा n/2 सर फर्स्ट टर्म, चिल्लाकर बोलोगे a, और लास्ट टर्म क्या है सर? c। तो मुझे दिख रहा है कि जो मुझे प्रूव करना था वहां पर a प्लस c तो है, और जो मैं लाया हूं उसमें भी a प्लस c है, और नीचे 2 है तो इसमें भी 2 है। यानी जो ये n है इसकी जगह ये बैठा हुआ है, ये इतना, ये जो इधर से दिख रहा है आपको, ये चीज इतनी भयंकर सी बैठी हुई है, वो कहां से आएगी समझ ही नहीं आ रहा। n निकालना है, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, अच्छा n निकालना है और आपको लास्ट टर्म दिए, यानी आपको nth टर्म गिवन है यहां पर c। भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? c इक्वल टू nth टर्म है, ये an है, ये जनरल टर्म है, an है। भाई c क्या है? nth टर्म है ना। तो nth टर्म जो है आपको अगर c दी है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? a, फर्स्ट टर्म यहां पर a है, प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू c। अब मुझे दिख रहा है d तो सर यहां कहीं है ही नहीं, तो d निकालना पड़ेगा। कहां से निकलेगा d? भाई d निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सर? आप सभी बोलेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है सर? b माइनस फर्स्ट टर्म b माइनस a, यानी मैं d की जगह क्या डाल दूंगा? b माइनस a। आप सभी यहां पर आराम से बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह नहीं चलते वैसे चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा हलवा हो गया है। तो अब सब कुछ जो है a b c d e f g में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें आ चुका है। यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट बच्चे, क्योंकि मुझे n निकालना है, उस n को अगर मैं यहां डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस, अब ये n इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, या पूरा n जो है b माइनस a से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा कह सकते हैं हम कि मैंने n को b माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया। बनना ही क्या था? उसने nb बनना था, माइनस na बनना था, फिर भी मुझे n कॉमन लेना पड़ता क्योंकि मुझे n चाहिए। अब ये -1 जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b बन जाएगा, ये -1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, -1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का a इक्वल टू c। अब गौर से देखना बच्चे, सर a और a 2a होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छा।
और सर माइनस का बी एक तरफ कर देते हैं, प्लस एन इंटू में एन मल्टीप्लाई में बी माइनस ए इक्वल टू सी होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बच्चे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे। एक सेकंड छोटा कर दूं, हाँ जी अब ठीक है। तो अब क्या करें बच्चे, अब क्या करें सर, एन निकालना है, कैसे करें एन निकालें। तो मैं कहता हूं बच्चे आराम से बिल्कुल एन इंटू में बी माइनस ए को एक तरफ रखते हैं और सी को भी मैंने एक तरफ रखा। इसको जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2a, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये नेगेटिव का है तो सर ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो एन आएगा b प्लस सी, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, अपॉन में b माइनस ए। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, राइट बच्चे। अब मैं यहां से n की वैल्यू उठाकर यहां डाल दूंगा, तो फ्रॉम वन पुट n इन एस n और इन इक्वेशन 2। तो मान लेता हूं मैं इक्वेशन 2 है मेरी, राइट बच्चे। तो अगर मैं यहां से Sn निकालूंगा तो n की जगह क्या डालूंगा सर, n की जगह आप ये बड़ी सी टर्म डालने वाले हो, तो ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस 2a बाय b माइनस a। ये n की जगह डाला मैंने सर। इधर से a प्लस सी चल रहा था और अपॉन में 2 चल रहा था। अब आप गौर से देख लो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, तो जो आपको प्रूव करना था वो आ चुका है। अब जश्न मनाइए बच्चे, और आपका एक और बेहतरीन सवाल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्व हो चुका है। a प्लस सी को मैं इधर ले आया, जैसे उन्होंने दिया है मैं इसको वैसे ही लिख देता हूं, और आपको दिख गया होगा कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से जो है हमने इस बेहतरीन सवाल को निपटाया। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो, और क्या आपको और भी वीडियोस ऐसी ही चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।